हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कैसे गुजर रहे हैं सबके रमज़ान। तो भाई मेरा ये व्लॉग शुरू हो रहा है सहरी के टाइम से। मम्मा यहाँ पर बना रही थी सहरी के लिए कीमा, जिसकी मैं रेसिपी देने वाली हूँ आज आप लोगों को। भाई ये कीमा इतने कोई टेस्टी बनता है, इतना कोई मज़े का बनता है। अब अगर सहरी में अगर आप उठो ना आधे घंटे पहले भी तो ये बन सकता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाता है, मतलब आधे घंटे में भी बन जाता है। और भाई ईद की शॉपिंग किस किस की हो गई है। भाई मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट, क्योंकि मैंने सब कुछ ले लिया अपनी ईद के लिए। बस मेहंदी रहती है और एक काम मैंने अम्मी जान से बोला है, जो कि वो करवा कर ही नहीं दे रही है, वो उसको टाले जा रही है, जो कि मेरी मम्मा व्लॉग देखेंगे तो शायद समझ जाए। खैर उसके बाद आप लोगों ने डालना है ऑलिव ऑयल। जितना आप लोग तेल खाते हैं उतना, हम लोग तो कम खाते तो हमने कम डाला। कुछ लोग बहुत भर के खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग नॉर्मल खाते हैं हमारी तरह, तो उतना ये लोग डाल सकते हैं। उसके बाद प्याज डालनी है, ब्राउन होने देना है उसको, प्याज को। अच्छा मैं ना प्याज ना ब्राउन होने का ना वेट करती रहती हूँ। इसलिए मैं क्या करती हूँ, वो ना चूल्हा तेज़ कर देती हूँ तो वो जल जाती है। आज मैंने ना बाद वो जो नसीब में ज़िल्लत है अम्मी जान से, फिर वो होती है मेरी, क्योंकि मम्मा फिर मुझे गालियाँ देती हैं, बातें सुनाती हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं प्याज को मिक्स कर दी थी। उसके बाद टमाटर आप लोगों ने काट लेने हैं, छोटे छोटे टमाटर थे ये। आप लोग जो है 3 टमाटर ले सकते हो अगर बड़े बड़े हैं। हमारे छोटे थे तो हमने 4 ले लिए थे, ठीक है। और छोटे छोटे इनको करके काट लेना है, जैसे मेरी मम्मा काट रही हैं वैसे काट लेना है। उसके बाद जो है जब तक प्याज ब्राउन हो रही, जब तक आप लोग ये टमाटर काट लो, और आगे फिर अपनी मिर्ची भी काट लेना, ठीक है। उसके बाद जो है ना बाहर को इतना सुनसान हो रहा था सब कुछ, बस लड़कों की क्रिकेट खेलने की बहुत दूर से आवाज़ें आ रही थी। और ये कचरा जो मेरी अम्मी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी जाके फेंक कर आओ, किचन में गंदगी ना करो क्योंकि तुम शदीद गंदी हो, ठीक है। उसके बाद ये मिर्चें आप लोगों ने लेनी है, जो कि ये वो मिर्चें हैं जो हमारे रिश्तेदारों को लगती हैं हमें खुश देख कर, ठीक है। फिर ये मिर्चें जो हैं आप लोगों ने लंबी लंबी काट लेनी है, फिर छोटी छोटी काट लेना। अच्छा मेरे घर में मेरी मम्मा जो हैं वो लंबी लंबी काट लेती हैं, तो मैं तो लंबी लंबी बोलूँगी, लंबी लंबी काट लेना। और ये था कीमा। हमें सिर्फ थोड़ा सा बनाना था, और ज़्यादातर मुझे ना मैंने मम्मा से कहा था मम्मा मुझे ना रेसिपी देनी है, तो मम्मा ने सिर्फ उस वजह से बनाया था, तो इसलिए। उसके बाद जो है देख लो कीमा साफ़ है, बस थोड़ी सी चिकनाई है। उसके बाद जो है प्याज जब ब्राउन हो जाए इसके अंदर ज़ीरा डालो। ज़ीरा आप लोग डाल लो 1 चम्मच या आधा चम्मच, मतलब 1 चम्मच भर के नहीं, थोड़ा सा ही डालना, ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालना 2 चम्मच, ठीक है। जैसे मेरी मम्मा ने डाला पहला, ये डाल दिया दूसरा। आई होप समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो है इसके अंदर डालना है कीमा, जो कि आप लोगों ने धो के रखा हुआ था वॉश करके। उसके बाद कीमे को भी इसके साथ मिक्स कर लेना है अच्छे से। फिर जो है कीमे को मेरी अम्मी जी जो है अच्छे से उलट पुलट कर रही थी। सारा गुस्सा कीमे पे निकाल देना है अपने रिश्तेदारों का, या फिर जो शादीशुदा आंटी अपने शौहरों का गुस्सा इस पर निकाल देना है, ठीक है। ही मजाक कर रही हूँ, सीरियस ना हो जाना, कोई बुरा ना लग जाए किसी को। खैर उसके बाद जो टमाटर और मिर्चें भी इसके अंदर डाल देनी है, और टमाटर और मिर्चें को भी ना मिक्स कर देना है, ठीक है। इसके साथ फिर डालना है नमक, जितना आप लोग खाते हो। और मतलब ऐसे डाल लेना नमक, अगर मैं अंदाज़न बताऊँ 1 चम्मच डाल लेना, ठीक है। ये तो मम्मा ने डब्बे के उससे डाले ढक्कन कैप से, तो। और ये थी लाल मिर्चें, जो कि डालनी है 1 चम्मच, ठीक है। बल्कि लाल मिर्चें भी अपने हिसाब से डालना, कुछ लोग कम मिर्चें खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, हम तो कम खाते हैं, ठीक है। उसके बाद डालनी है कुटी हुई मिर्चें। फिर डालनी है हल्दी, ठीक है। हल्दी थोड़ी सी डालनी है, ज़्यादा भर के नहीं डालनी है, वो तो सबको ही अंदाज़ा होगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसको भी अच्छे से मिक्स करना, इसकी घुनाई करनी है। घुनाई कितनी देर तक करनी मैं बता दूँगी। अच्छा ये उनके लिए बेस्ट है जो सहरी में कुछ बना नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, वो काम करने में थोड़ा सा वो होती होती हैं, तंग होती होती हैं, बच्चे तंग करते हैं। खैर इसके बाद 1 गिलास पानी इसके अंदर डालना है, 1 गिलास या आधा गिलास डाल दो, ठीक है। फिर इसको बंद कर दो। इसको छोड़ना कितनी देर के लिए? इसको छोड़ना है पूरे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद ये रेडी होकर कुछ इस तरह की इसकी शक्ल निकलेगी, ठीक है। और इसकी खुशबू इतनी मज़े की आ रही थी ना कि मेरा दिल चाहता है उसमें पतीले के अंदर से ही खा लूँ। और पीछे से आने वाली आवाज़ों को इग्नोर करना। मैं ना मेन रोड की साइड पर रहती हूँ, तो उधर से आवाज़ बहुत आती है गाड़ियों की, मैं क्या करूँ। खैर उसके बाद जो है ये बिल्कुल रेडी शेडी हो गया था। फिर मम्मा ने फिर भी इसको चूल्हे पर छोड़ा होता कि ताकि और अच्छे से हो जाए। फिर मेरी मम्मा के हाथ के मज़े मज़े के पराठे, अल्लाह इतनी मज़े के बनाती है मेरी अम्मी जान पराठे कि कोई हद नहीं। अच्छा मुझे ना सिर्फ अपनी अम्मी के हाथ के पराठे अच्छे लगते हैं, किसी के हाथ के नहीं लगते। उसके बाद फिर मैं गई यूसुफ़ को देखने के लिए,
जो कि वो सो रहा था। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, मम्मा ने फिर मुझसे कहा कि मेरा मोबाइल ही ले आओ, तो मैंने कहा ठीक है। अभी बजे थे 4:05 और अफ्तारी मतलब अफ्तारी कह रही सॉरी मैं कब से अफ्तारी कर रही हूँ। सहरी बंद हो जाती है कोई 5:19 पर। हाँ, सहरी को इतने बजे बंद हो जाती है। और यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं भी मम्मा की हेल्प करवा दूँ। यहाँ पे मम्मा का कोई काम कर रही थी, ये मेरी मम्मा की स्नैपचैट आई थी भाई उसके बाद जो है मम्मा ने कहा बेटा आप यहाँ से जाएँ, इस पहले आप मुझसे बातें सुन लें, क्योंकि आप बिल्कुल भी अच्छे पराठे नहीं बनाती। मतलब मैं बनाती अच्छी हूँ, शेप ख़राब कर देती हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि जब तोड़ कर ही खानी है एक चीज़ तो उसको शेप देने का क्या फ़ायदा। पर इस बात पे मेरी अम्मी की हट जाती है और मुझे फिर बातें सुनाती हैं। उसके बाद जो है ये अंडे मैंने मम्मा को जाके दिए, मम्मा ने ले लिए उसके बाद मैंने जब सब कुछ बन गया था सारा जाके टेबल पर लगाया। एक अच्छी बच्ची होते हुए मैंने मम्मा का सारा काम किया, पर उसके बावजूद भी मेरी माँ ने मुझे बातें सुनाई। ठीक है, मजाक करी, मेरी मम्मा मुझे इतनी बातें नहीं सुनाती, इसे मैं व्लॉग में कहती हूँ। उससे पहले वो मुझे आके व्लॉग देखने के बाद मारे, वो कहेंगी कि भाई मैं तुम्हें इतनी बातें कहाँ सुनाती हूँ। खैर फिर यहाँ सैरी में मैंने अपने आप को दिखाया, बहुत बुरा होली हो रहा था। उसके बाद फिर मैंने सैरी की फजर की नमाज़ पढ़ी, सॉरी। मैं सो गई थी और फिर जब मैं उठी तो मेरे घर का कुछ इस तरह का हशर हो रहा था, क्योंकि 2 दिन से मासी नहीं आई थी। खैर उसके बाद जो है मैं गई किचन में, तो हमारे घर में मासी आ चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई आज का साफ़ हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने ये जाके किचन की खिड़की खोली। मैं सोच रही थी बाहर का थोड़ा सा नज़ारा देखूं, और मैं उठी थी कोई 3 बजे, और आज था जुम्मा, तो मुझे 3 बजे उठ के नहाना भी था। पर मैं इतनी लेट उठी थी तो मैं नहाई नहीं, मैंने अपने कपड़े प्रेस किए और फिर आगे का मैं दिखाती हूँ। मैंने यहाँ की भी विंडो आके देखी, तो मैंने कहा यहाँ के बंद रहना चाहिए, मैंने एक जगह की खोल लिया। यहाँ पे आंटी पूरा कमरा साफ़ करी थी जो कि इतना गंदा होता था। तो आंटी कपड़े वपड़े उठा के पहले अलमारी में रखे उन्होंने, फिर यहाँ की सफाई की। उसके बाद जो ये है मेरा कमरा। अगर मैं अपने कमरे में ना एक और चीज़ आके अपना रूम टूर दूँगी। अभी तक मैंने आप लोग को अपना कमरा सही से नहीं दिखाया, क्योंकि ठीक है। उसके बाद जो है मैं एक तरह से इसको समझ लो गेट रेडी विद मी फॉर जुम्मा फ्राइडे। खैर उसके बाद जो मुझे पहननी चाहिए वाली कमीज शलवार, जो कि है मेरी फेवरेट, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं यहाँ पे आके ट्रांसफॉर्मेशन करके भाई इतनी कोई अच्छी लग रही थी आपकी बहन के, बस माशाल्लाह अच्छी लग भी रही है। यहाँ पे सिर्फ मुझे अच्छी लग रही हूँ मैं। खैर आप लोगों को लगू ना लगू, मुझे तो अच्छी लग रही थी ना, बहुत है मेरे लिए वही। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपनी शक्ल को सुधारने के लिए लगाया टेंट, वजू करके मैं आ गई थी। ठीक है, बस टेंट मैंने हल्का हल्का सा अपने मुंह पे थोप लिया था। मतलब हर जगह मुझे टेंट, अच्छा मुझे ब्लश इतना पसंद है ना, या तो टेंट या तो ब्लश, मुझे ये दोनों चीज़ें लास्ट में चाहिए होती हैं। मैं जब स्कूल जा रही होती तो मैं यूज़ करती हूँ ये टेंट, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और जब मैं वैसे ही कहीं जा रही होती हूँ तो मैं लिपस्टिक भी लगा लेती हूँ, क्योंकि लिपस्टिक जो होती है ना वो हल्की सी भी लगा दो ना तो पूरे मुंह पे लग जाती है। मतलब इस चीज़ में मुझे लिपस्टिक अच्छी लगती है। बाकी टेंट मैं जेली टेंट यूज़ करती हूँ। खैर सब कुछ हो गया तो दुपट्टा मैंने ले लिया था। उसके बाद फिर नीचे मुझसे कैचर गिर गया था, मैंने कहा 1 सेकंड में उठा के आई, कैचर मेरे हाथ से फिसल गया था। फिर जो है मैंने अपने बाल बांधे, पहले मैं सोचा था मैं जोड़ा बांध लेती हूँ, मैंने सोचा चलो यार खोल लेती हूँ और पीछे कैचर लगा लेती हूँ, हाफ बाल बांध लेती हूँ। उसके बाद जो है मैंने बाल बांध लिया था। फिर मेरी अम्मा जी ने कहा कि बेटा नमाज़ पढ़ के किचन में आओ। मैंने कहा इससे पहले मेरी अम्मी मुझे मारने आएंगी, चलो जाते हैं नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, सब कुछ डन 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 किया मैंने। उसके बाद जो है मैं आ गई थी किचन में। मैं सोची थी मैं मैकरोनी बनाऊँ, ठीक है। एक थी मेरे पास ये अचारी फ्लेवर था कोई, और एक था ये टिक्का पुराना वाला, ठीक है। और एक है मेरे पास ये होल व्हीट वाली स्पेगेटी। तो मैं उस टाइम कौन सी बनाऊँ। अब मैं सोच रही थी पता नहीं अचारी अच्छी होगी या नहीं। मैंने पहले ये अचार तड़का वाली नहीं खाई, तड़का या तड़का पता नहीं क्या, ये वाली मैंने पहले नहीं खाई, ठीक है। अब मैं कन्फ्यूज़ थी, मैं सोचा चलो यार हम इन दोनों को स्किप करते हैं, हम बनाते हैं होल व्हीट वाली। फिर मैं सोचा चलो इनको उबालने के लिए रखता हूँ। मैंने अपना कैमरा शैमरा उठाया। अच्छा मैंने ना स्पैगेटी की रेसिपी दी हुई है, मतलब सबको ही आती होगी यार बनानी, तो इसलिए मैंने स्पैगेटी बना के नहीं दिखाई, बस मैं थोड़ा बहुत दिखाती हूँ स्पैगेटी का कि कैसे बनती है। अफ्तारी की मैंने किसी चीज़ की रेसिपी नहीं दी, बस सैरी की मैंने दी थी, वो भी कीमे की, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाने, जो कि मैं काम करते करते यहाँ पे देखती हूँ। अगर सोचें यहाँ पे कोई पहाड़ होते, मतलब कश्मीर टाइप के होते तो कितना मज़ा आता ना काम करते करते। क्या इसके बाद यहाँ पे मैंने सब्जियाँ काट के के अंदर रख लेती हूँ, ताकि मुझे एंड में आसानी हो। अभी मैं बना रही थी दही बड़े, ठीक है। दही के अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड किया, जो कि मुझसे हो नहीं रहा था, तो मैंने वीडियो बंद कर दी, फिर ऐड किया
फिर मैं इसको गोल गोल घुमा रही थी। अच्छा, मैंने अच्छी तरह से उसको फेंटा, हाथ मेरे पतले हो गए, जब भी तो इतना फेंटा है मैंने, मजाक की थी। खैर, मैंने उसको फेंटा फूटा, उसके बाद रेडी हो गई थी। मेरी स्प्रे की टेबल की अभी नहीं हुई थी पूरी प्रॉपर तरीके से, थोड़ी बहुत रहती थी। यहाँ पे मेरा कैमरा गंदा हो रहा था, मुझे लग ही रहा था, पर मैं सोचा चलो यार पहले काम वाम करती हूँ। किचन में फैला दिया था और बर्तन मैंने नहीं धोए थे, थोड़ा सा मुझे बड़ी बातें सुनने को मिली, पर कोई बात नहीं, था काम भी तो किया है मैंने। खैर, उसके बाद यहाँ पे मेरी अम्मी जान दही बड़ों का उसे क्या कहते हैं, दही बड़ों के अंदर ये जो डालते हैं उसे फुल्कियाँ कहते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने ये, अच्छा मेरे साथ एक बंद हो गया था। वो क्या हुआ था, मैंने बाउल, मैंने छोले कम बना लिए थे, पर छोले मेरे घर में तो कोई खाता ही नहीं है। पापा भी, शुक्र है मैंने कम बनाया क्योंकि पापा भी लाते हैं। खैर, मैंने यहाँ पे फुल्कियाँ बनाने के लिए रखी। उसके बाद मैंने सोचा जब तक वो फुल्कियाँ बन रही हैं मैं एक और काम कर लेती हूँ, मैं फ्रूट चाट बना देती हूँ। खैर, फिर मैंने सोचा चलो भाई अब फ्रूट चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझसे कहना थोड़ा सा ऊपर हो गया था, जो मेरी फ्रूट की बाउल नहीं दिखा, मैंने देखा, जब मैंने नोट किया तो फिर मैंने अपना बाउल उठा के दिखाया। ठीक है, अब मैं केले काट रही थी, बनाना वो कट कर रही थी। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने खरबूजा कट किया, और क्या कट किया था उसका नाम भूल गई मैं, सॉरी, दिखाऊंगी ना फिर ही देख लेना। और मैं जो हूँ ना, जब मेरी मैं कब ईद की शॉपिंग दिखाऊंगी अपनी, मैं दिखाऊंगी चांद रात से 3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले अपनी ईद की शॉपिंग दिखा दूँगी, या फिर हो सकता है 3-4 दिन बाद ही व्लॉग डाल दूँ अपनी ईद की शॉपिंग का, क्योंकि मेरे जो सूट है ना वो इतने अच्छे सिले, इतने अच्छे सिला जो लिए हैं वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, वो सब मैं दिखाऊंगी, अपनी ज्वेलरी दिखाऊंगी, अपने झुमके दिखाऊंगी। और चांद रात पर मैं मेहंदी जब लगवाने जाऊँगी ना उसको भी व्लॉग बनाऊँगी। ठीक है, शॉर्ट भी बनाऊँगी, लॉन्ग भी बनाऊँगी। और यहाँ पे जो है मैंने आप लोग को पूरी अपनी जो मेरी फ्रूट चाट बन गई थी उसके बाद फिर वो दिखाई। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी सी क्रीम, की मैं क्रीम लेकर आई थी, हमारे घर में फ्रूट चाट क्रीम वाली कोई नहीं खाता, पर मैं लेकर आई थी तो मैं सोचा डाल के देख लेती हूँ। ठीक है, मैंने इसको हल्का हल्का सा डाला, मुझे पता नहीं क्यों इतनी हंसी आ रही थी, मुझे खुद भी नहीं पता नहीं इस टाइम पर मुझे सच में बहुत हंसी आ रही थी, मुझे अब याद नहीं आ रहा मुझे हंसी क्यों आ रही थी। मुझे कोई अपनी बहन और मेरी पुरानी बात याद आ गई थी, क्योंकि हम दोनों पहले बहुत बड़े नमूने थे दुनिया के, और वो देखेगी तो समझ जाएगी हमारी बहुत फजूल बकवास होती थी जब हम छोटे छोटे थे थोड़े। ठीक है, हमें मुझे वो बात याद आ गई थी और नीचे थोड़े से फ्रूट गिर गए थे, मैंने कहा चलो मम्मा लेटी हूँ तो कोई क्या पता, रहने दो, पर वो अब देख लेंगी। और जो है यहाँ पे मैं अच्छे से फ्रूट को मिक्स करने लग गई थी। ठीक है, मैं यहाँ पे बता रही थी कि मुझसे काम जब गलत होता है तो मीडिया में जी मुझे ताने मारती है। खैर, उसके बाद जो ये फ्रूट चाट बन गई थी तो यहाँ पे सही से नज़र नहीं आई थी, मैंने कहा पहले मैं कैमरा उठाती हूँ फिर दिखाती हूँ। और यहाँ पे ये इस तरह की रेडी थी, यार मेरा कैमरा गंदा तो मुझे पता ही नहीं था। यार फिर मुझे पता चला कि मैंने फटाफट से साफ़ किया, फिर मैंने सोचा अब चलो जो बन गया वो बन गया। मम्मा यहाँ पे बना रही थी पकोड़े। अच्छा, पापा जब आए थे तो छोले भी ले आए थे, तो मैं सोचा चलो भाई जो मैंने कम छोले बनाए तो ज़्यादा हो गए, और पापा जो है पकोड़े भी ऑयली आए थे, तो मैं सोचा चलो सही है। उसके बाद जो मैं यहाँ पे ये बनाई थी पालक और आलू, और इसके अंदर थे प्याज वाले पकोड़े, पालक वाले पकोड़े, मतलब मैंने इतना लंबा कर दिया, सब बनाते होंगे अपने घर में। यहाँ पे मैंने लगाना शुरू कर ही दिया था क्योंकि अफ्तारी में थोड़ा सा ही टाइम रह गया था,